So, hello students. Once again, we are going to revise derivatives, and this is the last lecture of the revision of derivatives. In this lecture, I am going to complete till higher order derivatives. Higher order derivatives. In the previous lecture, first of all, this is maths. Today is ट्वेल्थ में. चलिए, प्रीवियस लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में हमने कंपोजिट फंक्शन के 3 टाइप डिस्कस किए थे. थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड ले लेते हैं. आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप 4. टाइप 4 इज ऑन d upon dx of 1 upon root x. 1 upon root x की डेरिवेटिव माइनस 1 upon 2 x to the power 3/2. आगे बढ़ने के पहले एक बार फिर से, जो हर बार आपको डेरिवेटिव में पढ़ते वक्त ध्यान रखना है, और वो चीज क्या है? स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स. तो पहली बार फिर से एक बार सभी लोग मनी मन बोलिए और ध्यान दीजिए. d upon dx of x, बोलिए 1. x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी 1. d upon dx of kx will be k. d upon dx of k will be 0, where k is any constant. वो कांस्टेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है, या तो वो फिक्स्ड कांस्टेंट हो सकता है, या तो वो आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है. d upon dx of 1 upon x is given by minus 1 upon x square. d upon dx of root x is given by 1 upon 2 root x. d upon dx of 1 upon root x is given by minus 1 upon 2 x to the power 3/2. d upon dx of sin x equals to cos x. कई लोग ये सोच सकते हैं, सर हर लेक्चर में ये बार-बार यही लिखा है, रोज लिखते हैं, हमें तो याद है. बेटा ये रोज लिखना, ये मैं तो लिख रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है. आपने तो लिखना ही लिखना है. एक बार नहीं 50 बार लिखते जाइए, दिमाग में रखिए, एक और मेरे साथ बोलते जाइए पढ़ते वक्त. d upon dx of cos x is equals to minus sin x. 9. d upon dx of tan x equals to sec square x. d upon dx of cot x minus cosec square x. d upon dx of sec x equals to sec x into tan x. d upon dx of cosec x equals to minus cosec x into cot x. d अपॉन, ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. कल ही ट्रिक बताया, माइनस प्लस में कभी कंफ्यूज मत होइए. अलजेब्रिक फंक्शन की जो 6 डेरिवेटिव्स स्टैंडर्ड,
जितनी अलजेब्रिक फंक्शन 1 अपॉन रहेंगे उन सबकी डेरिवेटिव किसमें आएगी, माइनस में। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो c से चालू हो रहे हैं सबकी डेरिवेटिव किसमें आएगी, माइनस। अब एक्सपोनेंशियल e to the power x equals to e to the power x, d upon dx of a to the power x is given by a to the power x log a, d upon dx of अब logarithmic function log x is given by 1 upon x, d upon dx of log x to the base a is given by 1 upon x log a, d upon dx of x to the power n is given by n x to the power n minus 1, and the last but not least, ये हमेशा ध्यान में रखिए, ये आगे काम आएगा, f of x की डेरिवेटिव is given by f dash of x, और निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है लिमिट एज h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। तो ध्यान रखिए, अब फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉब्लम्स देखे हाउ टू अप्लाई द रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। नाउ अब हम इसके कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन को मैंने 6 टाइप में डिवाइड किया हो, जिसमें से 3 टाइप हमारे हो चुके हैं, चौथा टाइप ऑन प्रॉब्लम्स। ये बहुत बेसिक चीज है बच्चों, अगर ये आएगा तो आप समझ लीजिए आपको पूरा डेरिवेटिव आ गया, पूरा का पूरा प्रॉब्लम्स। फिर क्वेश्चन बोलेगा फाइंड dy by dx if number 1 y equals to 1 upon under root of x square plus 3x plus 7। फिर से इसकी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब टुकड़े करना है, dx बोला है तो बताइए, बताने के लिए हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट with respect to x, y की डेरिवेटिव dy by dx, d अपॉन, अगर लेफ्ट में डेरिवेटिव d अपॉन dx तो राइट में भी d अपॉन dx, किसकी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब कैसे निकालेंगे, तो मैं कल ही आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता चुका हूं, इसको पढ़ के देखिए क्या आता है जबान पे। पहले क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट के अंदर ये, या अंडर रूट के अंदर जितना बड़ा है उस पूरे को आप क्या मान लीजिए, x। किसे आपने x माना है, 1 अपॉन रूट को छोड़ के ये पूरा क्या है, x। किसे x माना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। 1 अपॉन रूट x की डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 2, जो भी x है माना है उसका पावर 3/2। 1 अपॉन रूट x की डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 2 x टू द पावर 3/2, और ये सारा हमने प्रूफ किया हुआ है बेटा। और उसके बाद अगली स्टेप, जिसको x माना हमेशा उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। x किसको माना है आपने, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। और आइए अब हम करेंगे dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2, ये जैसा का वैसा। क्यों, क्योंकि इसके सामने अब कहीं डेरिवेटिव की साइन है, d अपॉन dx है नहीं, तो एज इट इज होल टू द पावर 3/2। अब इसकी डेरिवेटिव, तो d अपॉन dx ऐसी क्या निकालना है हमें, डेरिवेटिव। अब फिर से एक बार बताइए इसकी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो
क्या इसका कोई होल पावर है? नहीं। सिंपल तीन चीजें हैं जो सेपरेट किससे हुई है? एडिशन से। तो आप कौन सा रूल लगाएंगे? एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या कहता है? हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग। तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 7 बाहर, कुछ नहीं बचा, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1, उसके साथ 1 होता है। dy बाय dx माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 होल टू द पावर 3/2। अब इसकी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो बताइए किस फॉर्म में है? फॉर्म, ये सिम्टम्स पहचानना बहुत कंपलसरी है। x इज अ वेरिएबल, 2 इज अ कांस्टेंट। तो x के पावर में कांस्टेंट, x के पावर में कांस्टेंट मतलब x टू द पावर n। तो n सामने, 2 सामने, पावर में एक कम, 3। x की डेरिवेटिव 1 प्लस 7, 1 की डेरिवेटिव 0। dy बाय dx माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 होल टू द पावर 3/2। अब x टू द पावर 1 will be x, x into 2 will be 2x, 3 1s are 3, 7 into 0 0, प्लस लिखोगे तो as it is, and this is the derivative of this given problem. Any doubt to anybody? इसे कंपोजिट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर एक साथ दो फंक्शन, एक रूट का भी और एक ये भी है, तो हमको हर एक की निकालना है डेरिवेटिव, रूट की भी और अंदर वाले की भी, जिसको हमने क्या माना है? x। लेकिन एक एक करके एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1/√ of root x into tan x, differentiate with respect to x, y की डेरिवेटिव dy by dx will be given by d upon dx of 1/√ of, अंडर रूट के अंदर क्या है बेटा? रूट x इंटू tan x। बताइए किस रूप में है? कंपेयर कीजिए फास्ट। 1/√ बचे हुए को क्या मान लीजिए आप? x। 1/√ x की डेरिवेटिव माइनस 1/2, जिसको भी x माना उसका पावर 3/2, और जिसको x माना हमेशा उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। और बताइए हमने यहां पर x किसको माना है? रूट x इंटू tan x। तो लिखिए रूट x इंटू tan x, यहां से ये मिटा दीजिए, आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। रूट x इंटू tan x, सबसे आसान मेथड, आसान तरीका। नाउ dy by dx इक्वल्स टू माइनस 1/2 रूट x इंटू tan x होल टू द पावर 3/2 इंटू, अब इसकी निकालना है डेरिवेटिव, जिसको x माने उसके सामने डेरिवेटिव की साइन है बेटा। हाउ विल यू फाइंड इट्स डेरिवेटिव? तो बताइए, फट से आपके दिमाग में आना ही चाहिए। अब ये एक बार लिख चुके हैं हम लोग, आपके जहन में है। चलिए इसको मैं रद्द कर देता हूं, इसे और अब देखिए हाउ विल यू फाइंड इट्स डेरिवेटिव? दो चीज मल्टीप्लाई में है, देन यू विल अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। और बताइए क्या होता है प्रोडक्ट रूल? फास्ट, जल्दी सोचिए।
यस करेक्ट, पहला जैसे का वैसा, दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा, पहले की डेरिवेटिव, पहला जैसे का वैसा दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा पहले की डेरिवेटिव, dy बाय dx -1/2 रूट x इंटू tan x होल टू द पावर 3/2, रूट x tan x की डेरिवेटिव sec square x प्लस tan x, रूट x की डेरिवेटिव 1/2 रूट x. Any doubt to anybody? Clear to all of you? अगर कोई भी डाउट डिफिकल्टी रही आप मुझे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप में मेरा नंबर है, आप मुझे अपनी डाउट डिफिकल्टीज भेज सकते हैं, ठीक है। जिनको भी ये लिखना है वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से लिखिए। चलिए, दिस इज अबाउट टाइप 4। नाउ अब टाइप 5 और टाइप 6 बड़े इंपॉर्टेंट है। एक बार ये हो गया तो फिर फास्ट मैं कराता हूं। चलिए, फिर वी आर गोइंग फॉर टाइप 5 ऑन एंगल चेंज। सर अब ये क्या है एंगल चेंज? एंगल चेंज को समझिए। प्रॉब्लम्स, फाइंड dy बाय dx। जैसे ही मैंने एंगल लिखा तो आपके दिमाग में आना चाहिए, मैंने कई बार समझाया क्या, व्हाट इज दिस, ये लिखा है 30 क्या है, इट इज एनी नंबर। लेकिन जैसे ही इसके सामने मैंने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा दिया तो जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ में, नाउ इट इज नॉट अ नंबर, इट बिकम्स एन एंगल। तो कोई भी चीज एंगल कब कहलाती है? जब वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ हो। फाइंड dy by dx if number 1 y is given by sin of x square, फिर से प्लस 3x प्लस 7, अगेन उसकी निकालना है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy बाय dx, d upon dx of sin of x square plus 3x plus 7, लेफ्ट साइड dy by dx तो राइट हैंड साइड में भी dy by dx। चलिए अब बताइए ये किस रूप में, किस फॉर्म में? बोलिए, साइन ऑफ आया और बड़ी चीज है, पहली जो बोली उसे छोड़ दीजिए, जो पहला बोला उसको एज इट रख दीजिए, बचे हुए को आप क्या मान लीजिए, x। तो बताइए किस फॉर्म में आ गया, साइन x, साइन x की डेरिवेटिव cos x, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इट विल बी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। मैं यूजुअली वही प्रॉब्लम ले रहा हूं जो मैंने प्रीवियसली करवाया हो, वही एंगल ले रहा हूं, वही फंक्शन ले रहा हूं ताकि आपको फास्ट हो जाए। dy by dx cos of x square plus 3x plus 7, and how will you find its derivative? कितने फंक्शन है? 3। साइन कौन सी? एडिशन। तो कौन सा रूल? एडिशन रूल। क्या कहता है? हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग, और
अभी निकाल दिए थे। एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, 3 कांस्टेंट, x की डेरिवेटिव 1, 3 1 जा 3, 7 अकेला है, साथ में बचाने के लिए कोई वेरिएबल नहीं है, कितना हो जाएगा 0, तो दैट विल बी डेरिवेटिव। और अब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, ये और ये, मेरे सारे बच्चों को मालूम है। क्या हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो चीज है किसके साथ में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो दिस इज नोन एज एन एंगल, और ये किसी रेशियो के साथ है नहीं, तो इट इज एन अलजेब्रिक फंक्शन, तो एंगल से कभी दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई होता नहीं है। देन इसको लिख लीजिए पहले, 2x प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, उसके बाद सेकेंड we are going for cos of x to the power n into log x. Differentiate with respect to x, y की डेरिवेटिव dy by dx, d upon dx of cos of x to the power n into log x, dy by dx। बताइए ये किस फॉर्म है? सोचिए फटाक से। cos ब्रैकेट को क्या मान लेंगे हम लोग? x किस फॉर्म में आ गया? cos x की डेरिवेटिव माइनस साइन x, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो किसे x माना? x to the power n into log x, x to the power n into log x, dy by dx minus sin x to the power n into log x. How will you find its derivative now? सबको मालूम है, अब आपको भी रिवाइज हो ही चुका है, फटाक से दिमाग में आना चाहिए। दो फंक्शन है, साइन कौन सी है बीच में? मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लिकेशन रूल। और मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है? पहला जैसे का वैसा, दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा पहले की डेरिवेटिव। सो dy by dx माइनस साइन ऑफ x to the power n into log x, x to the power n, log x की डेरिवेटिव 1 upon x, पहला जैसे का वैसा दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा पहले से दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा पहले की डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज log x, x to the power n की डेरिवेटिव एंड x to the power n minus 1। सिंप्लीफाई हम बाद में करना सीखेंगे, इसको ऊपर ले जाना, माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, ये हम बाद में आगे क्वेश्चंस में करेंगे। अभी हमें क्या रिवाइज करना है, क्या सीखना है? हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं। थर्ड, y is given by tan of e to power x upon 3 to the power x। डिफरेंशिएट with respect to x, y की डेरिवेटिव dy by dx, d upon dx of tan of e to the power x upon 3 to the power x। yes, बताइए किस फॉर्म में है अभी ये? फास्ट, आपके आंसर आने चाहिए। किस फॉर्म में? tan, इसे क्या मान लेंगे? x, tan x की डेरिवेटिव
सेक स्क्वायर एक्स, और जिसको एक्स माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, e टू द पावर x अपॉन 3 टू द पावर x, e टू द पावर x अपॉन 3 टू द पावर x। dy by dx equals to sec square of e to power x upon 3 to the power x. How will you find its derivative? How will you find its derivative? तो फिर दो फंक्शन है और दोनों किस में है? डिवीजन में। तो कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग यहां पर? कोशेंट रूल। और कोशेंट रूल क्या कहता है? सिंपल, जिस भाषा में सीखा है उसी में याद रखिए। नीचे वाला जैसे का वैसा, ऊपर वाले की डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला जैसे का वैसा, नीचे वाले की डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। एनी डाउट टू एनीबॉडी? चलिए, dy by dx sec square of e to power x upon 3 to power x. Now 3 to the power x, e to power x की डेरिवेटिव e to the power x माइनस e to the power x। ये किस फॉर्म में है? याद कीजिए, 3 के पावर में x मतलब एक्सपोनेंशियल, तो a के पावर में x की डेरिवेटिव a टू द पावर x log a मतलब 3, और इसे मैं 3 टू द पावर 2x लिख सकता हूं। समझ चुके हो लास्ट लेक्चर में कि a के इंडाइसेस के नियम है, a के पावर में m उसके पावर में n, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a के पावर में mn, तो x into 2 will be 2x and that will be the answer। एक और क्वेश्चन कर देता हूं। सेक ऑफ a sin x माइनस b cos x डिफरेंशिएट with respect to x, dy by dx, d upon dx of sec of a sin x minus b cos x, dy by dx। चलिए फास्ट, किस रूप में? सेक बचा हुआ ये क्या है? पूरा का पूरा एंगल, क्या मान लेंगे उसे? x। जनरली अब तक हमको एंगल की क्या हैबिट थी? साइन x x, इसलिए हमने क्या लिखा है? एंगल चेंज। अब एंगल्स दूसरे हो रहे बेटे। सेक x की डेरिवेटिव फास्ट, सेक x इंटू tan x, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। किसे x माना है आपने? a sin x माइनस b cos x, a sin x माइनस b cos x, a sin x माइनस b cos x। अब डेरिवेटिव के साइन x के सामने, अब इसकी निकालना है हमें डेरिवेटिव। dy by dx sec of a sin x minus b cos x tan of a sin x minus b cos x। फिर से यहां दो फंक्शन है, बीच में साइन कौन सी है? माइनस, तो कौन सा रूल लगेगा? एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल। क्या कहता है? हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग, तो a कांस्टेंट d अपॉन dx ऑफ sin x माइनस b कांस्टेंट
d upon dx of cos x. dy by dx sec of a sin x minus b cos x into tan of a sin x minus b cos x. हो गया बेटा, दोनों लिख लिया. अब ये into a कांस्टेंट एज इट इज, लेकिन बन जाएगा क्योंकि साथ में वेरिएबल है. sin x की डेरिवेटिव cos x माइनस b, cos x की डेरिवेटिव माइनस sin x. ये दोनों के दोनों क्या है? एंगल, क्योंकि रेशो के है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ में ये पूरा का पूरा एंगल नहीं है. dy by dx sec of a sin x minus b cos x into tan of a sin x minus b cos x into, अब कितना बचा है? a cos x minus into minus plus b sin x. Any doubt to anybody? क्लियर? और इसी तरीके से आपके पास जो बुक है, उस बुक में जितने क्वेश्चंस है, मेरी दी हुई शीट भी आप लोगों के पास में. बेटा हार्डवर्क करेंगे. अब ये समय ऐसा है कि अब आपको मेहनत करना ही पड़ेगा. तो आप जितना सिखाया, ये सीखा हुआ आपने, पहले सारे क्वेश्चंस किए, उसका रिवीजन थरोली चालू कर दीजिए. आपके पास 24 घंटे टाइम है. अभी तो सिर्फ मैंने मैथ्स चालू किया हो, कल से या हो सकता है नेक्स्ट 1-2 दिन से फिजिक्स भी चालू हो जाए. फिर ईद के बाद बायो और केमिस्ट्री भी चालू हो जाएगा. तब हर एक बार आपको घर बैठ के ध्यान से पढ़ना है. कोई डाउट डिफिकल्ट भी गई तो पूछना है. चलिए, ये हो गया बेटा टाइप 5. इस बात का ध्यान रखिए, आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे. नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंपोजिट का टाइप 6 एंड इट इज सेम एज टाइप फर्स्ट. सेम एज टाइप फर्स्ट मतलब हमारा टाइप फर्स्ट क्या था? ऑन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n विल बी गिवन. सर ये कैसा है? तो आइए देखते हैं, लेकिन इसमें एक नोट ध्यान दीजिए. ट्रिग्नोमेट्री के लिए साइन टू द पावर n x रहा. दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दिस इज एन एंगल. रेशियो का पावर रहा तो हम इसे होल पावर लिख सकते हैं. लेकिन अगर ये सिर्फ एंगल का पावर रहा तो ये कभी भी होल पावर नहीं होता. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पावर रहा तो होल पावर. तो हम इसको याद रखने का या दिमाग रखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका मैंने बनाया समझने का. मान लीजिए, याद रखने का तरीका है, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम मानते हैं फादर और एंगल को मान लेते हैं बेटा. तो फादर की प्रॉपर्टी पर बेटे का भी हक होता है, इसलिए वो पावर दोनों के लिए हो जाएगा. लेकिन बेटे की प्रॉपर्टी पर कभी भी फादर का हक नहीं होता. तो अगर एंगल का पावर रहा तो कभी भी होल पावर नहीं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का पावर आएगा नहीं. इस तरह से याद रखिए. तो क्या सिखाया मैंने? फादर की प्रॉपर्टी पर बेटे का तो हक है, लेकिन बेटे की प्रॉपर्टी पर फादर का कोई हक नहीं है. आइए प्रॉब्लम्स फिर से. फाइंड dy by dx if number 1 y equals to sin cube x. Differentiate with respect to x. y की डेरिवेटिव
dy बाय dx। तो इधर भी d अपॉन dx, किसका निकालना है डेरिवेटिव? साइन क्यूब का। आप बताइए इसको कैसे कंपेयर करेंगे, किसे x मानेंगे, क्या करेंगे? तो यहां एक काम हम कर सकते हैं, dy बाय dx, d अपॉन dx फादर की प्रॉपर्टी है तो बेटे का भी हक होगा, मतलब उसे मैं होल क्यूब लिख सकता हूं। और हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है जो भी ब्रैकेट है अब उसको क्या मान लीजिए, x। तो किस फॉर्म में आ गया? x टू द पावर n, और x टू द पावर n की डेरिवेटिव जल्दी n, x टू द पावर n माइनस 1, और एक्सक्यूज मी जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई d अपॉन dx ऑफ sin x, dy बाय dx3। अब ये होल पावर है मतलब पूरी प्रॉपर्टी है, तो हम फादर की प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, मतलब साइन स्क्वायर x और साइन x की डेरिवेटिव cos x। एनी डाउट टू एनीबॉडी? सेकंड, y इक्वल्स टू tan टू द पावर 7x। फास्ट होना चाहिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy बाय dx, d अपॉन dx ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पावर है तो इसे हम होल पावर लिख सकते हैं। अब x किसको मानेंगे? ब्रैकेट को। किस फॉर्म में आ गया ये? x टू द पावर n, x टू द पावर n की डेरिवेटिव n, x टू द पावर n माइनस 1, एक पावर कम कर दिए और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव ऑफ tan x, dy बाय dx 7। इससे हम ऐसा लिख सकते, ब्रैकेट अगर नहीं लगाना चाहिए तो चाहे तो आप tan टू द पावर 6 और tan x की डेरिवेटिव 6 स्क्वायर x। एनी डाउट टू एनीबॉडी? पक्का कोई डाउट नहीं है? चलिए थर्ड, अब आप देखिए आंसर, y इक्वल्स टू sec टू द पावर 55x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy बाय dx, d अपॉन dx। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, sec x होल टू द पावर 55। किस रूप में? फिर से फॉर्म पहचान कंपेयर कीजिए, x टू द पावर n की डेरिवेटिव n, x टू द पावर n माइनस 1, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई sec x, डेरिवेटिव ऑफ sec x, dy बाय dx 55, sec टू द पावर 54x, और sec x की डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। मैं अभी इसको आगे, मैं सिर्फ आपको डेरिवेटिव निकालना सिखा रहा हूं, चाहो तो इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये sec 54 बार है, ये एक बार, तो टोटल फिर 55 बार हो जाएगा। अभी हमें उसकी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ समझना है हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव। एनी डाउट टू एनीबॉडी? क्लियर? और इन चीजों को ध्यान रखिए, और इन चीजों को ध्यान रखते वक्त हमेशा इंसान, बच्चे कंफ्यूज इन दो टाइप को लेके होते हैं, टाइप 5 और टाइप 6। तो एक बार फिर से इसको कंबाइन में लिख देता हूं, डिफरेंस बिटवीन टाइप 5 टाइप 6, दोनों में हमें क्या निकालना है? डेरिवेटिव्स। पहला एग्जांपल, टाइप 1 साइन x टू द पावर 7, इसका पहला साइन टू द पावर 7x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy बाय dx, d अपॉन dx। क्या ये फादर की प्रॉपर्टी है? नहीं,
बेटे की प्रॉपर्टी पर फादर का होता क्या? नहीं। तो इसे हम होल पावर लिख सकते हैं क्या? नहीं। तो बताइए अभी किस फॉर्म में? होल पावर तो नहीं है। यहां जैसे होल पावर आता था तो पहले हम इसे होल पावर, ब्रैकेट का होल पावर पढ़ते थे। क्या अब ये होल पावर है क्या? नहीं। तो कैसा पढ़ेंगे? साइन, तो बचे हुए को क्या मान लीजिए आप इसको? x, और फिर से क्योंकि अब एंगल चेंज हो गया, साइन x की डेरिवेटिव cos x, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई x to the power 7. Any doubt to anybody? dy by dx cos x to the power 7. अब ये किस फॉर्म में? x to the power n की डेरिवेटिव n x to the power n minus 1. अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये एंगल है और ये अलजेब्रिक फंक्शन, मल्टीप्लाई हो नहीं सकते। तो इसको लिख लीजिए पहले 7x to the power 6 cos x to the power 7। इसमें आइए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy by dx, d upon dx। अब फादर की प्रॉपर्टी मतलब रेशियो का पावर है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो होल पावर हो जाएगा, क्योंकि फादर की प्रॉपर्टी पर बेटे का भी हक हो जाएगा। sin x होल टू द पावर 7 dy by dx किस फॉर्म में? जल्दी, अब ब्रैकेट को x मानेंगे, x टू द पावर है n x टू द पावर n minus 1, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई dy by dx 7। इसे हम sin टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं, और sin की होल पावर पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पावर लिख सकते हैं, एंड sin x की डेरिवेटिव, जैसे रेशियो का पावर होल लिख सकते हैं वैसे होल को रेशियो का पावर लिख सकते हैं, sin x की डेरिवेटिव cos x। फर्क समझ में आया बेटा आप लोगों को? बेसिकली अगर एंगल का पावर रहा तो कंपेयर किससे करेंगे? sin x, और अगर रेशियो का पावर रहा तो होल लिखिए, x टू द पावर n के टर्म में आएगा। एनी डाउट टू एनीबॉडी? कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने हमारे शीट के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज 3 फिर से पढ़ा है, ऑन फिर से अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑन कंपोजिट फंक्शन। अब हर एक्सरसाइज के मैं एक एक क्वेश्चंस करके देते जा रहा हूं बेटा आप लोगों को। एग्जाम्पल, फाइंड dy by dx if number 1 y equals to under root of x square plus 1 minus 1 upon under root of x square plus 1 differentiate with respect to x, y की डेरिवेटिव dy by dx। फिर देखिए जैसे इधर डिफरेंशिएट तो इधर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो पहले हम किससे पहचानेंगे? पहले रूल से सेपरेट होने वाले फंक्शन गिनिए। कितने फंक्शन है? 1 2। साइन कौन सी है? माइनस, तो कौन सा रूल? सब्सट्रैक्शन रूल। क्या कहता है? हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग, तो d अपॉन dx ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस d अपॉन dx ऑफ
1 upon अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। किस फॉर्म में? फास्ट। अब इसकी निकालिए डेरिवेटिव, बताइए किस रूप में? चलिए फास्ट सीख चुके हैं। रूट इसको क्या मान लेंगे? x। रूट x की डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो डेरिवेटिव किसकी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, चलिए इसका काम खत्म। अब बताइए ये किस रूप में? फास्ट किस रूप में? 1 अपॉन रूट, इसको क्या मानेंगे? x। 1 अपॉन रूट x की डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 2 x टू द पावर 3/2, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। x किसे माना हमने? एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड dy by dx 1 upon 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से इसके सामने डेरिवेटिव के साइन है, फिर निकालना पड़ेगा। अब ये किस रूप में? चलिए आपको याद आ रहा है, हो गया आपका फुल रिवीजन। किस रूप में? दो फंक्शन एडिशन में। तो कौन सा रूल? एडिशन रूल। क्या कहता है? हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x प्लस 1 की डेरिवेटिव 0, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 3/2। फिर एडिशन रूल अलग अलग। एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, 1 की डेरिवेटिव 0। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, एक दो एग्जांपल, ये सिर्फ मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं वीडियो उन्हीं के लिए, क्योंकि ये सब उनका हो चुका है। नए बच्चों के लिए मैं 1-2 दिन में वीडियोस बनाने वाला हूं, जो अभी 11th में जाने वाले हैं उनके लिए। सो नाउ dy by dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x प्लस 0 विल बी 2x प्लस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 3/2। 2x प्लस 0 विल बी 2x। अब बताइए, अब इसको एक हम सीधा कर सकते हैं, इसमें और इन दोनों में हु इज कॉमन? 2x, या 2 और 2 कैंसल, 2 और 2 विल गेट कैंसल। तो ऊपर दोनों में x है तो x कॉमन ले लीजिए। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बचा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 3/2। ठीक है, एक और चाहे तो आपके लिए y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए कीजिए डिफरेंशिएट। अब हमने यहां पे किया, तो अब दिमाग लगाइए कि आप कैसा करेंगे इसे, क्योंकि हर बार सिंपल करना आप सिंपल भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा दिमाग लगाए तो प्रॉब्लम बहुत आसान भी हो जाता है। सोचिए हम इसको कैसा करेंगे। तो आप कहेंगे मैं बोलूंगा किस रूप में, तो आप बोलेंगे सर ये रूट, इस पूरे को क्या मान लेंगे? x। रूट x की डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x। फिर जिसको x माना इस पूरे को उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो पूरे की डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, या तो फिर एक तरीका और है, अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो हमारे पास फॉर्मूलेज है। व्हाट? ऑन यूजिंग, यू नो, 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूले बनते कहां से मैं बता चुका हूं। इज गिवन बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 and 1 plus cos theta is given by
2 cos square theta by 2. So y equals to under root of 1 minus cos x 2 sin square x by 2. 1 plus cos x 2 cos square x by 2. 2 and 2 will get cancelled. Sin square upon cos square. अब ये होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो sin x by 2 दोनों का स्क्वायर है, cos x by 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि लॉ ऑफ इंडाइसेस है a upon b whole to the power n is given by a to the power n upon b to the power n. हम इसका रिवर्स करें कि a का भी पावर है b का भी पावर है, तो उसको होल पावर लिख सकते हैं बेटा, होल पावर लिख दिए. अब ये होल पावर क्यों लिख सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का पावर, फादर की प्रॉपर्टी पर बेटे का, तो इसका होल पावर, इसका होल पावर, दोनों का होल पावर. अच्छा, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट और स्क्वायर विल गेट कैंसल, तो रूट और स्क्वायर कैंसल होगा, तो क्या बचेगा? sin x by 2 upon cos x by 2 will be given by tan x by 2. अब बताइए ये आसान है कि ये आसान है? ऑब्वियसली ये. अब इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, आपको फास्ट आंसर मिल जाएगा. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy by dx will be given by d upon dx of tan x by 2. अब बताइए किस रूप में है, कैसे कंपेयर करेंगे? tan इसे क्या मान लेंगे? x. tan x की डेरिवेटिव sec square x, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई dy by dx. ये लिखा sec square x by 2. How to find its derivative? तो who is a constant? 2. कांस्टेंट हमेशा बाहर निकाल लीजिए, नीचे का 2 मतलब 1 by 2 निकल गया बाहर. डेरिवेटिव किसकी? x की. dy by dx sec square of x by 2, ये 1 by 2, x की डेरिवेटिव 1, dy by dx sec square x by 2, 1 by 2 into 1, 1 by 2. क्या 2 2 जा 4 हो सकता? क्या नहीं, ये एंगल है और ये कांस्टेंट फंक्शन है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो ये 1 by 2 सामने लिखा और ये लिखा sec square of x by 2. Any doubt to anybody? Clear? तो इस तरीके से ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कर सकते हैं, बुक में है, हमने किए हुए हैं. एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर, अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड, अब थोड़ा फास्ट जाऊंगा बेटा. एक्सरसाइज मैं फिर बोल रहा हूं, ये वीडियो सिर्फ मेरे बच्चों के लिए जो मेरे पास ऑलरेडी पढ़ते हुए चैप्टर हो चुका है. एक्सरसाइज 4 वाज ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ऑन d upon dx of e to the power x equals to e to the power x. d upon dx of a to power x is given by a to power x into log a. Find example level. Find dy by dx if number 1 y equals to e to the power x to the power 5 into tan x. अब आपके दिमाग में आ गया होगा, फटाफट होना चाहिए. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, d upon dx of e to the power x to the power 5 into tan x. बताइए किस रूप में है, ये किस रूप में? कंपेयर फटाफट. e to the power जो भी है इसको क्या मान लेंगे? x. e to the power x की डेरिवेटिव e to the power x, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई x to the power 5 into tan x, dy by dx e to the power
x to the power 5 into tan x. How to find its derivative? Fast कैसे फाइंड करें डेरिवेटिव? So दो फंक्शन एक इसमें है मल्टीप्लिकेशन में, देन यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल. क्या कहता है प्रोडक्ट रूल? पहला जैसे का वैसा दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा पहले की डेरिवेटिव. एंड नाउ जगह नहीं है तो मैं उधर रख कर देता हूं बोर्ड. So dy by dx e to the power 5, e to the power x to the power 5 into tan x, that will be x to the power 5 tan x की डेरिवेटिव स्टैंडर्ड sec square x plus tan x x to the power 5 x to the power n. तो n सामने x के पावर में एक कम. एनी डाउट टू एनीबॉडी? चाहो तो अभी आप एक स्टेप और सिंपलीफाई कर देते हैं, कॉमन निकालना सीखता हूं मैं. e के पावर में x टू द पावर 5 tan x हु इज कॉमन. यहां 5 बार x है या 4 बार, तो 4 बार निकल गया. 1x sec square x 5 सामने tan x. Any doubt to anybody? Clear to all of you? एक और एग्जाम्पल. y equals to 3 के पावर में रूट x इंटू क्या लेते हैं sec x. डिफरेंशिएट with respect to x. dy by dx d upon dx 3 के पावर में रूट x इंटू sec x. चलिए कंपेयर कीजिए, बताइए किस रूप में. फास्ट 3 मतलब कांस्टेंट, तो a के पावर में जो भी रहा उसे x मान लेंगे. a2 पावर x की डेरिवेटिव a टू द पावर x इंटू log a, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई रूट x इंटू sec x. एनी डाउट टू एनीबॉडी? चलिए फास्ट. dy बाय dx 3 के पावर में रूट x इंटू sec x log 3. हाउ टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव? तो बताइए किस रूप में. दो फंक्शन किसमें मल्टीप्लाई. इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं. सोचते हैं अगर ये रूट पूरा होता तो बताइए किस रूट में होता. रूट x, तब ये पूरे रूट को x मान लेते. अब ये पूरा रूट नहीं है तो ये एक फंक्शन और sec x दूसरा फंक्शन. दो फंक्शन किसमें है मल्टीप्लाई. पूरा रूट होता तो, अगर ऐसा होता तो हम इसे क्या मानते हैं भाई और बहनों? रूट. इसे हम क्या मानते हैं? x. ऐसा है क्या? नहीं. दो फंक्शन मल्टीप्लाई, पहला जैसे का वैसा दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा पहले की डेरिवेटिव. एंड नाउ dy by dx equals to 3 to the power root x into sec x. ये बचा हुआ log 3. नाउ निकालिए रूट x एज इट इज. sec x की डेरिवेटिव
sec x into tan x plus sec x as it is. रूट x की डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x. एक स्टेप और कर लीजिए, जो कॉमन निकलता है उसे कॉमन निकाल लीजिए. 3 के पावर में रूट x इंटू सेक एक्स लॉग 3. कॉमन क्या निकला भाइयों बहनों? सेक एक्स. कितना बचा? रूट x इंटू tan x. सेक एक्स निकल गया बाहर. कितना बचा? 1 अपॉन 2 रूट x. एनी डाउट टू एनीबडी? पक्का? चलिए, इसके बाद हमने किया था एक्सरसाइज 5, दैट वाज ऑन लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब वो जिसमें लॉग है. तो उसकी स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स d upon dx of log x is given by 1 upon x d upon dx of log x to the base a is given by 1 upon x log a. एक हाथ दो एग्जांपल कर लेते हैं. Find dy by dx if number 1 log of x square plus a square x square minus a square. क्या फर्क पड़ता है? अब क्योंकि लॉग है, बेस में कुछ नहीं है, तो अज्यूम टू बी e. नेपियर्स बेस. डिफरेंशिएट, और ये मैं थोड़ा डिटेल्ड में समझा चुका हूं. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. आइए y की डेरिवेटिव dy by dx. This will be d upon dx of log of x square plus a square x square minus a square dy by dx. किस फॉर्म में log? इसे क्या मान लेंगे? x. log x की डेरिवेटिव 1 upon x, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dy by dx. 1 upon एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. कितने फंक्शन? 1 2 3. एडिशन सब्सट्रैक्शन, हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग. d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर, a स्क्वायर कांस्टेंट. फिर से एक बार मैं बोलना भूल गया, हर बार जब मैं लिखता हूं फाइंड dy by dx तो वेरिएबल कौन कौन है? x और y. बचे हुए सारे कांस्टेंट. a स्क्वायर कांस्टेंट, d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर. a स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर, जिसका कोई नहीं है उसका 1. dy by dx 1 upon x square plus a square x square minus a square. x square की डेरिवेटिव 2x x to the power n x to the power n minus 1 मतलब 1. लिखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट बच गया क्योंकि साथ में वेरिएबल है. x square की डेरिवेटिव 2x minus a square. 1 की डेरिवेटिव 0, एनीथिंग इनटू 0 विल बी 0. ये माइनस 0 नहीं लिखा तो भी चल जाता है. dy by dx 1 upon x square a square x square minus a square. ऊपर से कॉमन कौन है बेटा? 2x. यहां से कौन बचेगा? 1. वहां से a square. एनी डाउट टू एनीबडी? पक्का? चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं. सेकंड, log of 5 to the power x into e to the power x to the base 7. Differentiate
विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy बाय dx, d अपॉन dx ऑफ 5 टू द पावर x e टू log ऑफ 5 पर e टू पावर x टू द बेस 7। अब ये किस रूप में, इन दोनों में से जो फॉर्म है, पहला वाला तो सिंपल log x था, यहां पर बेस a है, वहां पर कौन है 7। सो अच्छा जगह नहीं है, मैं इधर कर लेता हूं। जैसे मैं बोलता हूं आप वीडियो को पॉज किया कीजिए, लिख लिया कीजिए। So now dy by dx किस फॉर्म में, log x टू द बेस a मतलब 7, तो 1 अपॉन x, जिसे x माना 1 अपॉन x log a, और जिसे x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। x किसे माना हमने 5 टू द पावर x e टू द पावर x, 5 टू द पावर x e टू द पावर x, dy by dx 5 टू द पावर x into e टू द पावर x log 7। हाउ टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, फिर से हमें दो फंक्शन दिख रहे जो दोनों किस पे है मल्टीप्लिकेशन में, तो कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, पहला जैसे का वैसा दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा पहले की डेरिवेटिव, dy by dx 1 upon 5 to the power x e to the power x log 7, 5 to the power x e to the x की डेरिवेटिव e to the power x प्लस e to the power x, a to the power x के फॉर्म में है a to the power x log a। चाहे तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए। अच्छा अब एक बात और देखिए, हम इन क्वेश्चंस को इतना लंबा करने में बहुत आसानी से भी कर सकता था बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ लॉग। जैसे 2 मल्टीप्लाई में तो log a प्लस log b निकाल के मेरे से हो सकता था, हम कर सकते थे। लेकिन मैं आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं लॉग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। नहीं तो कई लोग दिमाग लगाएंगे, चन्ना सर ने इतना लंबा कर लिए। भाई लंबा और आंकड़ों कुछ नहीं होता, जो पहले बेस रिवाइज करना है सिखाना है मैं वो कर दे रहा हूं। अब 5 टू पावर x और e टू पावर x कॉमन है, कितना बचेगा यहां से, ये निकल गया तो 1 प्लस ये log 5 टू पावर x e टू पावर x, e टू पावर x 5 टू पावर x विल गेट कैंसिल, dy by dx ये बचा हुआ ऊपर का 1 प्लस log 5 अपॉन कितना बचा बेटा log 7। एनी डाउट टू एनीबॉडी, इसको हम लोग रूल लगा के भी कर सकते हैं, वो तो 4 स्टेप में आंसर आ जाएगा, वो आगे कर लेंगे। चलिए ये हो गया बेटा ऑन लॉगरिथमिक फंक्शन। अब हमने जो सीखा है एक्सरसाइज 6th या एक्सरसाइज 5th में, चलिए एक्सरसाइज 5th में ही कर लेते हैं हम लोग। अब यहां के क्वेश्चंस हम इसमें कर रहे हैं ऑन रूल्स ऑफ लॉगरिथम, ऑन रूल्स ऑफ लॉगरिथम।
तो लॉग के रूल्स क्या है? रूल्स, पहला लॉग ऑफ a इंटू बी, दो चीजें मल्टीप्लाई में रही तो एडिशन में। अच्छा, ये क्यों जाते हैं एडिशन में, ये इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सर रूल सिर्फ दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन के लिए ही क्यों है या डिवीजन के लिए क्यों है, एडिशन के लिए क्यों नहीं है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। लॉग ए माइनस लॉग बी। थर्ड, लॉग ए टू द पावर एन is given by m log a। यहां नोट था कि अगर ये होल पावर रहा तो ये कभी भी सामने नहीं आता। log a to the base b is given by log a upon log b। इसे कहते हैं चेंज ऑफ बेस थ्योरम। पहले यहां बेस बी था, कुछ नहीं है, मतलब कितना होगा बेटा, ई। ये रूल्स, ये प्रॉब्लम्स। अभी जो प्रॉब्लम हमने इतना लंबा किए, ये इसी को हम कैसे कर सकते थे? एग्जाम्पल फिर लिख रहा हूं, फाइंड dy बाय dx इफ नंबर 1 y इक्वल्स टू, बेस भले नहीं लिखता, हम उसको कर लेते हैं 5 टू पावर x इंटू e टू द पावर x। चलिए बताइए, अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने की बजाय दो चीजें हमको मल्टीप्लाई में दिख रही है। देखिए लॉग पढ़ते क्यों है और लॉग होता किस लिए, ये मैं मेरी क्लास में बता चुका हूं। जब भी कोई चीज लेंथी हो रही हो, बड़ी हो रही हो या डिफिकल्ट हो रही हो, लॉग का इंट्रोडक्शन ही होता है चीजों को आसान करने के लिए, बशर्ते आपको लॉग सही ढंग से लगाना आ जाए। तो देखिए ये दो चीजें मल्टीप्लाई में, अभी हमने प्रॉब्लम के लिए इतना लंबा बन गया, हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो दो चीजें मल्टीप्लाई में, तो इसको रूल लगाइए, लिखिए जो रूल लगाते हैं हमेशा। एग्जाम को बताइए, एग्जामिनर को बताइए कि हमने क्या किया। ऑन यूजिंग log of a into b will be given by log a plus log b. So y, that will be log 5 to the power x plus log e to the power x। चाहे तो आप बेस भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। 7 अलग अलग कर दिए। अब देखिए इसको आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और रूल है, अगर a का पावर रहा तो पावर भी सामने आता है। y इक्वल्स टू, आई कैन राइट log 5 to the base 7 plus x log e to the base 7। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, x log 5 upon log 7 plus x log e अपॉन log 7। बेस मेरा तो हम अलग अलग कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करते जाइए, डेरिवेटिव हम बाद में निकाल लेंगे। दोनों में एलसीएम कॉमन कौन है? log 7 या होल एलसीएम लिख दीजिए। चलिए नहीं तो चलता। अब यहां डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। दो फंक्शन एडिशन में कौन सा रूल? एडिशन रूल। हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग, बट डेरिवेटिव निकलेंगी किसकी? वेरिएबल की। एंड हु इज अ वेरिएबल? x एंड y। y तो निकल गई, x और y छोड़ के बाकी सभी कांस्टेंट है, तो ये टर्म पूरी कांस्टेंट है। कौन सी? log 5 अपॉन log 7। डेरिवेटिव किसकी निकलेगी बेटा? x की। फिर ये कांस्टेंट है log e अपॉन log 7। डेरिवेटिव किसकी निकलेगी? x की। dy बाय dx, ये लिखा log 5 अपॉन log 7। x की डेरिवेटिव 1, log e की वैल्यू 1 अपॉन log 7। x की डेरिवेटिव 1, dy बाय dx log 5 अपॉन log 7 प्लस 1 into 1, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन log 7।
दोनों का कॉमन एलसीएम log 7, तो ये log 7 लिखा, ये बन गया log 5 प्लस 1, और आंसर क्या था 1 प्लस log 5 या log 5 प्लस 1, 1 एंड द सेम अपॉन log 7। तो आप इतना लंबा भी कर सकते हैं और इसको log के रूल लगा के सबसे शॉर्ट भी होता है। एक और कर देता हूं बेटा मैं, जो आपको और अच्छे समझेगा। y इक्वल्स टू log ऑफ, ये क्वेश्चन स्पेशली a टू द पावर 6x इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, चलिए अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, क्या फर्क है। अब ये प्रॉब्लम तो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया सर, log x किसको मानेंगे, क्या करेंगे। अगर हमने सिंपल करने के तो बहुत लंबा हो जाएगा। देन व्हाट, तो एक बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, जब भी log है, log हमेशा प्रॉब्लम को आसान करने के लिए होता है, बशर्ते आपको log के रूल लगाने आए। तो I can write y equals to log a to the power 6x। अब रूट का मतलब होता है, इसे हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट मतलब पावर में 1/2। तो I can write x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 1/2 log a टू द पावर 6x। अभी हमने घातांक इंडाइसेस के log a टू द a अपॉन b होल टू द पावर n, तो पावर सेपरेट हो जाएगा बेटा, इनटू x स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 1/2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 1/2। और log के नियम, या हमने जब रूल लिखे तो दो ही फंक्शन भी लिखे, दो ही है, लेकिन मैंने एक ट्रिक क्लास में बता चुका हूं जब भी, और मेरे फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं मैं ये ट्रिक कि log से जब भी ब्रैकेट ओपन करना है तो जितने फंक्शन ऊपर रहेंगे वो सब log से एडिशन में, नीचे वाले सब्सट्रैक्शन में। तो आई कैन राइट log, आप लिख सकते हैं ऑन यूजिंग, ये लिख सकते हैं, तीन चीजें अंदर है, ऑन यूजिंग log ऑफ ऐसा लिख दीजिए a इंटू बी अपॉन सी, तो ऊपर वाले तो log से एडिशन में हो जाएंगे, नीचे वाला माइनस में। एंड नाउ y इक्वल्स टू log ऑफ a टू द पावर 6x प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 1/2 माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 1/2। आप और आसान कीजिए, पावर सामने आ सकता है, लिख लीजिए ऑन यूजिंग log a to the power n is given by m log a 6x log a 1/2 log of x square plus 1 minus 1/2 log of x square minus 1। अब हो गया बेटा सिंप्लीफाई। अब हर फंक्शन के बीच में एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो डेरिवेटिव निकालते वक्त कौन सा रूल, एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल क्या कहता है, हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग, dy by dx। डेरिवेटिव फंक्शन किसकी निकलेगी, वेरिएबल। कांस्टेंट कौन कौन है, 6 भी कांस्टेंट है, log a भी कांस्टेंट है, तो 6 और log a बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x 1/2 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद आइए dy by
dx इक्वल्स टू 6 log a, x की डेरिवेटिव 1 प्लस 1/2 कांस्टेंट किस फॉर्म में है? log x की डेरिवेटिव 1/x और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। एनी डाउट? फिर लिखा है -1/2 किस फॉर्म में है? log x की डेरिवेटिव 1/x जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई dy by dx 6 log a प्लस 1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1। हाउ टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव? फिर दो फंक्शन एडिशन में है, एडिशन रूल। x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, 1 की 0 कांस्टेंट -1/2 1/x स्क्वायर -1 x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, 1 की 0। एडिशन रूल सबसे पहले की डेरिवेटिव अलग अलग। अब आपको हैबिट हो गई होगी, थोड़ा सा फास्ट करने की हैबिट डालिए। 6 log 2 and 2 will get cancel, x upon x square plus 1 x upon x square minus 1। Any doubt to anybody? So this is about logarithmic function। एक और चीज मैं कर देता हूं आप लोगों को, एक और चीज ध्यान रखिए। Again, exercise 6, again on logarithmic function। सर अब ये क्या है? चलिए ये समझने के पहले हम कुछ चीजें समझते हैं। मैं अगर आपको कहूं d upon dx ऑफ log x, जल्दी पहले तो इसको पढ़िए क्या लिखा है। डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब तक जो हमने सीखा उस तरीके से निकालते हैं। log इसको x मान लेंगे, log x की डेरिवेटिव 1/x जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो ये लिखा 1/x और x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी 1, तो कितना आ गया 1/x। और यही तो हम करते थे, log x की डेरिवेटिव 1/x। क्लियर? क्योंकि आखिरी में जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव उसी के सहारे कितनी होती है 1। लेकिन अगर ये ऐसा होता d upon dx ऑफ log y, और y भी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है मतलब उसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी। चलिए log y की डेरिवेटिव, क्या ये स्टैंडर्ड है? नहीं, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग x। log x की डेरिवेटिव 1/x और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्यों? क्योंकि यहां भी विथ रिस्पेक्ट टू x पूछा है, तो log x की डेरिवेटिव 1/x और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। और अब देखिए तो बताइए log y की डेरिवेटिव कितनी आई 1/y और y की डेरिवेटिव dy by dx। हाँ, अगर ये ऐसा होता d upon dy of log y, d upon dy of log y, तो y की log y की डेरिवेटिव 1/, और जिसको x माना बट विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है तो y की डेरिवेटिव दैट विल बी 1/y और ये कितनी होती 1, तो आंसर कितना आता 1/y। अगर y की विद रिस्पेक्ट टू y निकालो तो 1 हो जाएगा, बट y की विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे तो y की भी डेरिवेटिव dy by dx
वही सेम हर जगह d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर x, हम कहेंगे e टू पावर x, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 1। लेकिन अगर ये ऐसा होता e टू द पावर y, तो बताइए इसको x मानते, e टू पावर x आया, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो y की डेरिवेटिव dy बाय dx। एनी डाउट? चलिए यही अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन में देखेंगे। क्या? तो देखिए जो मैं सिखा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल, एक ही क्वेश्चन लेके, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, एक क्वेश्चन लेके समझे खत्म कर देता हूं। फाइंड dy बाय dx इफ नंबर 1 y इक्वल्स टू e टू पावर 3x x स्क्वायर x क्यूब प्लस 1 होल टू द पावर 5/2 into sin to the power 7x upon tan cube x, tan cube, ठीक है, tan cube x into under root of 5x plus 1 into log x। चलिए dx निकालना है, मतलब प्रॉब्लम डेरिवेटिव का हो गया। अब y इक्वल टू कितने फंक्शन है, 1 2 3 4 5 6, और मल्टीप्लीकेशन में भी है और डिवीजन में भी है, और हमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन रूल कितने फंक्शन का आता, तो मैक्सिमम 2 फंक्शन का, लेकिन यहां तो 2 से ज्यादा है। अब कैसा करेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल वाला काम हो गया। लेकिन जब भी मुश्किल आए तो उसको हल करने के लिए एक ही चीज है, और वो कौन है, लॉग। लेकिन यहां इसके पहले प्रॉब्लम में लॉग रेडीमेड दिया हुआ था, यहां लॉग है क्या, नहीं है, तो लीजिए। मतलब लॉग कब लेना है, जब भी 2 से ज्यादा फंक्शन, 2 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो या डिवीजन में, ऑलवेज टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। और देखिए प्रॉब्लम कितना आसान कर देगा, लॉग y, ये भी ले लिया लॉग e टू द पावर 3x x क्यूब प्लस 1 टू द पावर 5/2 sin x होल टू द पावर 7 होल अपॉन tan x का होल क्यूब। सबको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए, रूट मतलब 1/2, और ये लिखा log x। और अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है और हमने सीखा है, जितने फंक्शन ऊपर जब भी लॉग से ब्रैकेट ओपन करेंगे वो सारे के सारे एडिशन में, e टू पावर 3x प्लस log x क्यूब प्लस 1 होल टू द पावर 5/2 प्लस log sin x होल टू द पावर 7, और जितने नीचे वो सबके सब किस में आएंगे, माइनस में। माइनस log ऑफ tan x होल क्यूब माइनस log 5x plus 1 whole to the power 1/2 minus log of log x, and now log y, पावर सामने 3x log e plus 5/2 log of x cube plus 7 प्लस 7 log of sin x माइनस 3, पावर सामने आ जाएगा बेटा, ये log tan x, ये पावर सामने आ जाएगा 1/2 log of 5x plus 1 माइनस log of log x। और अब देखिए प्रॉब्लम कितना आसान हो गया, यहां बहुत मुश्किल, और अब यहां पे 1 2 3 4 5 6 फंक्शन, सभी के सभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन, और एडिशन सब्सट्रैक्शन में
हमारे पास 2 रहे या 10 फंक्शन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड नाउ यू विल राइट डाउन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx ऑफ log y, हु आर कांस्टेंट, 3 और log e तो कांस्टेंट है बाहर, d अपॉन dx ऑफ x, 5/2 कांस्टेंट बाहर, d अपॉन dx ऑफ log ऑफ x क्यूब प्लस 1, 7 बाहर, d अपॉन dx ऑफ log ऑफ sin x, 3 बाहर, d अपॉन dx ऑफ log ऑफ tan x, 1/2 बाहर, d by dx log of 5x plus 1 d by dx log of log x। अब log y की डेरिवेटिव, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है तो इसको x मान लेंगे, log x की 1 अपॉन x, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो y की डेरिवेटिव dy by dx 3, log e की वैल्यू 1, x की डेरिवेटिव 1 प्लस 5/2, किस फॉर्म में है, log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x, जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, प्लस 7 log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x, जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, माइनस 3 log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x, जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, माइनस 1/2 log x, जिसको x माना है 5x प्लस 1 अपॉन x, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, 5x प्लस 1 माइनस log, इसको x मानेंगे 1 अपॉन x, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। और अब लेकिन हमें तो निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना क्या है, dy by dx, तो dy by dx एक साइड, y नीचे, तो उधर कहां जाएगा, ऊपर, पुट ब्रैकेट, 3 1 3 into 1 will be 3, 5/2 1 upon x क्यूब प्लस 1, और x क्यूब प्लस 1 की डेरिवेटिव एडिशन रूल, हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग, x क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x टू द पावर n सामने, पावर में से कम, 1 की डेरिवेटिव 0, प्लस 7 1 अपॉन sin x की डेरिवेटिव cos x माइनस 3 1 अपॉन tan x की डेरिवेटिव sec squares माइनस 1/2 1 upon 5x plus 1, 5x plus 1 की डेरिवेटिव 5 कांस्टेंट, x की डेरिवेटिव 1, 5 1 5, चाहे तो आप अलग से देख सकते हैं, और 1 की डेरिवेटिव 0, माइनस 1 अपॉन log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और एक बार फिर रीअरेंज कर लीजिए, डी चाहे तो y की वैल्यू इतनी बड़ी यहां पे रख सकते हैं, y 3 प्लस 5 3 15 अपॉन 2, ऊपर का बचा हुआ x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 1 प्लस 7, cos अपॉन साइन विल बी cot x, माइनस 3, सिंपल उसे भी कर सकते हैं लेकिन आप लिख लीजिए, sec स्क्वायर x अपॉन tan x, माइनस ये 5 सामने होगा तो 5/2 1 अपॉन 5x प्लस 1,
माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। एनी डाउट टू एनीबडी? ये दो तरीके। तो जहां लॉग नहीं हो, जहां दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हो, तो हमेशा किससे सॉल्व कीजिए? बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। और 5 मिनट और लेके अब इस टॉपिक को प्रॉपरली एंड ही कर देते हैं। एक और चीज है, मुझे बताइए d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n कितना होता है? n एक्स टू द पावर n माइनस 1। d अपॉन डी एक्स ऑफ a टू द पावर x कितना होता है? a टू पावर x log। दोनों को गौर से देखिए। हु इज x? x क्या है दोनों में? वेरिएबल। n क्या है? कांस्टेंट। a भी क्या है? कांस्टेंट। मतलब हमारे पास डेरिवेटिव दोनों तरह की है। वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट रहे या कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल। लेकिन अगर ऐसा रहा तो अब ये क्या है? x क्या है? वेरिएबल। ये भी x क्या है? वेरिएबल। आप बताइए ये किस रूप में आया? वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। जबकि मेरे पास स्टैंडर्ड कौन सा है? वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट या कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल। ये तो वेरिएबल के पावर में वेरिएबल मेरे स्टैंडर्ड रूप से मिलता है कि हमारे पास के डेरिवेटिव के नहीं मिलता। तो ये मुश्किल वाला काम हो गया। और जो काम मुश्किल होता है उसको आसान कौन करता है? करेक्ट, लॉग। तो अगर प्रॉब्लम किस फॉर्म में रहे? किस फॉर्म में रहे? वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। डायरेक्टली कर नहीं सकते तो आसान बनाने के लिए चलिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लॉग y x टू द पावर x लिखिए, उसका तो लॉग के रूल। पावर कहां आएगा? सामने। x इंटू लॉग x। एंड नाउ आगे सारे सामने। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या होगा? लॉग y। राइट हैंड दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। पहला जैसे का वैसा, दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा, पहले की डेरिवेटिव। लॉग y की डेरिवेटिव 1 अपॉन y और y की डेरिवेटिव dy बाय dx। x log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x। x की डेरिवेटिव 1। y ऊपर लेके चले जाइए, y ऊपर आ गया ब्रैकेट। x एंड x विल गेट कैंसिल। log x into 1 विल बी log x। चाहे तो आप y की वैल्यू भी रख सकते हैं x टू द पावर x into 1 प्लस log x। और इसके आगे के सारे प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं। तो इस लॉगरिथमिक फंक्शन में हमने क्या समझा? जब भी दो से ज्यादा चीजों का मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो या प्रॉब्लम किस रूप में हो? वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, तो हमेशा उसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा? बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा है जो जनरली बोर्ड में पूछा जाता है और उसमें हम गलती कर लेते हैं। क्या गलती कर लेते हैं? तो बताता हूं। उस प्रॉब्लम पे स्पेशली वो बोर्ड क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है उस तरह के क्वेश्चंस। क्या पूछा गया है? थर्ड, y इक्वल्स टू x टू द पावर sin x tan x टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x। चलिए वही dy बाई dx निकालना है मुझे। हेडिंग जो हमें रहती, फाइंड dy बाई dx। अब आप क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? सर प्रॉब्लम किस फॉर्म में? वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। तो आप क्या करेंगे? बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर आपने लॉग ऑन बोथ साइड लिया तो राइट हैंड साइड में लॉग आएगा, लॉग
x to the power sin x प्लस tan x होल टू द पावर x। इसके बाद क्या करेंगे आप? लॉग तो आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सेपरेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि लॉग के रूल एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं है, वो तो किसके लिए बने हैं? सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो लॉग लेने के बाद भी हमारा एम सॉल्व हुआ क्या? नहीं हुआ। देन हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व? तो ये सिखा चुका हूं, बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और करने का तरीका, पहले फंक्शन को u मान लीजिए x टू द पावर sin x, दूसरे को v मान लीजिए और तीसरे को w मान लीजिए। चौथा होता तो हम z मानते, k मानते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताइए ये मानने से अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? u प्लस v माइनस w। हमें निकालना क्या है? dy बाय dx। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy बाय dx, एडिशन सब्सट्रैक्शन हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग, du बाय dx एक्सक्यूज मी, प्लस dv बाय dx माइनस dw बाय dx। इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आपको dy बाय dx निकालना है तो आपको du बाय dx मालूम चाहिए, dv बाय dx मालूम चाहिए और dw बाय dx। तो निकालिए, एक करके दे रहा हूं। u इक्वल्स टू x टू द पावर sin x। अब वेरिएबल कौन कौन है इसके लिए? जैसे ही du बाय dx बोला तो u भी वेरिएबल हो गया और x भी वेरिएबल। अब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, क्या कीजिएगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा? लॉग u लॉग x टू द पावर sin x, लॉग u sin x सामने, और क्या होगा? log x। एंड नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d अपॉन dx किसका? log u। दो चीजें मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल, पहला जैसे का वैसा, दूसरे की डेरिवेटिव, प्लस दूसरा जैसे का वैसा, पहले की डेरिवेटिव, d अपॉन dx ऑफ log u sin x, log x की डेरिवेटिव, सॉरी इसको हम कर सकते हैं log u की डेरिवेटिव 1 अपॉन u और u की डेरिवेटिव du बाय dx, जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, log x की 1 अपॉन x प्लस log x sin x की डेरिवेटिव cos x। निकालना du बाय dx है तो u ऊपर ले जाइए, कितना होगा? sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x, du बाय dx। u को मान लीजिए, u कितना है? x टू द पावर sin x, कितना बचेगा? sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब dy बाई dx निकालने के लिए du बाई dx मालूम था, निकाल लिए। अब dv बाई dx चाहिए, कर लेते हैं v को भी। v is given by tan x to the power x। अगेन वेरिएबल फॉर वेरिएबल है, क्या कीजिएगा? टेकिंग log on both sides, log v equals to log of tan x होल टू द पावर x, log v, x कहां आएगा? सामने, log of tan x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx ऑफ log v। फिर मल्टीप्लाई में, पहला जैसे का वैसा, दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा,
पहले की डेरिवेटिव। और अब log v स्टैंडर्ड इसको x मान लेंगे, log x की डेरिवेटिव 1/x, जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, क्योंकि अब v भी तो वेरिएबल हो गया है, क्योंकि dv/dx लिखा हुआ है। x किस फॉर्म में, log x की डेरिवेटिव 1/x, जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, प्लस log ऑफ tan x, x की डेरिवेटिव 1, dv/dx निकालना है, v ऊपर x 1/tan x, tan x की डेरिवेटिव sec²x, प्लस log ऑफ tan x, v की जगह वैल्यू रख दीजिए, इट विल बी given by tan x होल टू द पावर x, और ये बचा हुआ x इंटू sec²x अपॉन tan x प्लस log ऑफ tan x, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। और अब जरूरत किसकी है, dw/dx, तो लिखिए as w equals to 3 to the power x। फिर से क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन, क्यों लेंगे भाई, जरूरत ही नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, dw/dx, d/dx of 3 to the power x, dw/dx, a to power x, a to power x log a, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। और अब देखिए हमें निकालना था dy/dx, तो इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 मिलकर हमको क्या बता रहे, इक्वेशन 2 dy/dx क्या कह रहा है, गिवन बाय du/dx, बट du/dx की वैल्यू तो ये है, रखिए x टू द पावर sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x, प्लस क्या है dv/dx, प्लस dv/dx की वैल्यू बोलिए ये कितना, tan x टू द पावर x, x इंटू sec²x अपॉन tan x प्लस log ऑफ tan x माइनस dw/dx की वैल्यू 3 to power x log 3, and this way we find out dy/dx, और ये तरीका, and with this we have completed the whole revision of logarithmic function। देखिए बेटा, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बोल रहा हूं, चाहे तो आप मत सुनिए, पॉज या स्टॉप करके छोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, ये इतना मैं क्यों सिखा रहा हूं, जबकि क्लास में ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं। मैं समझ सकता हूं बेटा आप लोगों का, एक बार समझाने से, पढ़ने से अगर आ जाता है तो हर बच्चा मिनट में आ जाता है। ये बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, थरोली करना है। अब आपके पास में पीडीएफ में बुक्स आ गई है, सिर्फ वीडियो देख के नहीं चलेगा। अब इसके ऊपर की एक्सरसाइजेस है बुक में, सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चंस नहीं आते वो मुझसे पूछिए, मैं उसका एक नया वीडियो, आप मुझे व्हाट्सएप में पेज नंबर डाल के, बुक का पेज नंबर डाल के क्वेश्चन नंबर पूछ लीजिए, मैं उसका वीडियो बना के आई विल अपलोड ऑन द यूट्यूब, या आपको पर्सनली मैं उसके फोटोज निकाल के भेज सकता हूं। मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।